डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 20 mg व पैरासीटामोल 500 mg की कॉम्बिनेशन में मिलने वाली यह एक दवा है। सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट में इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड अवेलेबल हैं। तो साइक्लोपाम टैबलेट, कॉलीमैक्स टैबलेट, बार्गलन टैबलेट, स्पासमोनिल टैबलेट व मेप्टाल स्पास टैबलेट। मेप्टाल स्पास टैबलेट में डाइसाइक्लोमाइन 10 mg व मेफनेमिक एसिड 250 mg मिलाई गई है। डाइसाइक्लोमाइन के साथ मेफनेमिक एसिड क्यों मिलाई गई है? मेफनेमिक एसिड क्या है? डाइसाइक्लोमाइन एंटीकोलिनर्जिक व एंटी स्पास्मोडिक क्लास की एक दवा है। एंटी का अर्थ हुआ रोकने वाला, स्पास्म का अर्थ हुआ ऐंठन, अर्थात ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग पेट के स्पास्म अर्थात ऐंठन, दर्द व मरोड़ जैसे लक्षणों को ठीक करने में किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। जब स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियां जैसे GIT मसल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मसल्स, हमारे आहार नाल की मांसपेशियां जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत की मांसपेशियां व UT मसल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट की मसल्स, किडनी, मूत्र नलिका व मूत्राशय की जो पेशियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, उन्हें चिकनी मांसपेशियां कहते हैं। इन पर मौजूद एसिटाइल कोलिन नामक रिसेप्टर जब मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं तो यह चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स संकुचित हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इनमें, जिससे संकुचन के कारण दर्द व मरोड़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो यह डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसी एसिटाइल कोलिन नामक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे एसिटाइल कोलिन नामक रिसेप्टर मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है व मसल्स रिलैक्स होकर पेट में दर्द व मरोड़ खत्म हो जाती है। यह दवा आंत की प्राकृतिक गतिविधियों को धीमा करके पेट व आंत की मांसपेशियों को आराम देती है। अब जान लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यह NSAID क्लास की एक दवा है। इसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। यह एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक व माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह कार्य करती है। एनाल्जेसिक अर्थात दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक ताप या बुखार को ठीक करना व माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी कॉम्बिनेशन के साथ देने पर यह कम मात्रा में सूजन को भी ठीक करने का कार्य करती है। मेफनेमिक एसिड क्या है? यह एक NSAID क्लास की एक दवा है जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक व एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह कार्य करती है। दर्द निवारक, ताप को कम करना व कम मात्रा में सूजन को ठीक करने का भी कार्य करती है। यह कुछ रासायनिक संदेशवाहक को मुक्त होने से रोकता है, जिसके कारण बुखार व दर्द व सूजन होती हैं। यह दर्द व सूजन व बुखार को पैदा करने वाले केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को रोकता है। मार्केट में यह कॉम्बिनेशन में मिलने वाली एक दवा है, जैसे ड्रोटावेरिन मेफनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन मेफनेमिक एसिड व पैरासीटामोल मेफनेमिक एसिड। यह इस दवा के साथ कॉम्बिनेशन में इसलिए मिलाई गई है ताकि इसकी कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाए व पेशेंट को डिजायर इफेक्ट मिले। अब जान लेते हैं किसी प्रकार का दर्द हो उसमें यह दवा का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। स्पाज्म, ऐंठन या मरोड़, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक रोग में यह दवा दी जाती है। इंटेस्टाइनल पेन, आंतों से संबंधित किसी प्रकार का दर्द, पेप्टिक अल्सर, किडनी या यूरिनरी ब्लैडर का किसी प्रकार का पेन हो, डायरिया के कारण जो पेट दर्द व डिस्मोनेरिया अर्थात मासिक धर्म के दर्द में, पीरियड्स के 2-3 दिन पहले से जो दर्द होता है वह पीरियड्स के दौरान जो दर्द रहता है उसमें यह दवा ज़्यादातर प्रयोग ली जाती है। यह दवा प्रेग्नेंट व ब्रेस्ट फीडिंग मदर में बिल्कुल सेफ है। इनका साइड इफेक्ट बहुत कम देखा गया है। अब जान लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट। यदि कोई व्यक्ति यह दवा ज़्यादा समय तक या ओवरडोज लेता है तो उसे निम्न साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। नाउजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग उल्टी होना, हेडेक सर दर्द रहना, ड्राई माउथ मुंह सूखना, गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होना, पेट फूलना। तो जब भी इस दवा का प्रयोग करें खाली पेट एक एंटासिड टैबलेट
रेनिटिडिन टैबलेट या कैप्सूल, ओमप्राजोल कैप्सूल, पेंटोप्राजोल कैप्सूल, राइप्राजोल कैप्सूल का प्रयोग जरूर करें। वह 1 या 2 घंटे बाद ही खाना खाकर इस दवा का प्रयोग करें, जिससे आपको गैस या ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी। स्किन रैशेस, स्किन पर चकत्ते होना, हार्ट बीट का बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड विजन हो सकता है, वह वीकनेस आ सकती है। तो यदि यह या इसके अलावा कोई अन्य साइड इफेक्ट आपको नज़र आते हैं तो तुरंत इस दवा का प्रयोग बंद करें व नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलें, जिससे आपको इसके अलावा कोई अन्य दवा लिख सकें। अब जान लेते हैं इस दवा के डोज क्या है। यह दवा का सामान्य डोज